ओम साई राम। बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? बाबा की कृपा से सभी अच्छे ही होंगे। बाबा के लीला खेला कौन नहीं जानता। सभी सच्चे भक्तों के साथ बाबा हमेशा चमत्कार ही करते हैं। बाबा के चमत्कार की अनुभूति की श्रृंखला में आज और एक अनुभूति जो कि है गीता जी की। उनकी उम्र लगभग 70 साल की होगी। गीता जी अपनी प्रचेष्टा से एक छोटा सा स्कूल बहुत सालों से चला रहे थे, जिसका वो ओनर थे और खुद बच्चों को पढ़ा भी रहे थे। बच्चों से उनको बहुत ही प्यार था। स्कूल बहुत ही अच्छे से चल रहा था। गीता जी की व्यवहार सभी के प्रति बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए सभी उनको प्यार से गीता माँ बुलाते थे। इन सभी के बीच गीता जी बाबा को नहीं बुलाते थे, हमेशा बाबा को बुलाते थे। वो बाबा से कैसे जुड़े, चलिए आज सुनते हैं। गीता जी टीवी पर साईं बाबा को हमेशा देखती थी, पर कभी बाबा की पूजा नहीं की थी। कुछ समय बाद उनको इच्छा हुई कि कोई अगर बाबा की फोटो शिरडी से लाकर उनको देगा तो बाबा की पूजा करेंगी। गीता जी की छोटी बहन हर साल शिरडी जाती थी। इस बार जब शिरडी के लिए निकली तो गीता जी उनको बोली कि मेरे लिए शिरडी से बाबा का एक फ़ोटो ला दोगी तो मैं उनको अपने पूजा घर में पूजा करूँगी। तो उनकी बहन बोली कि ठीक है, अगर संभव होगा तो मैं लाऊंगी। उस दिन गुरुवार का दिन था। गीता जी पूजा कर रही थी, तभी उनके सिस्टर और उनके हस्बैंड शिरडी से आकर पहुँचे। गीता जी उनको देखकर बहुत खुश हो गई। वो सोची कि आज तो गुरुवार है, बाबा शायद मेरे पास आ गए। सच्ची में उनकी सिस्टर उनके लिए बाबा की एक फ़ोटो लाई थी। गीता जी की पूजा घर में सभी भगवान की फ़ोटो के बाद जितनी जगह खाली थी, बाबा की फ़ोटो बिल्कुल उतनी ही जगह में फिट हो गई। सभी आश्चर्य हो गए। उसी दिन से गीता जी बाबा की पूजा बहुत ही श्रद्धा से करने लगी। सब ठीक ठाक चल रहा था, स्कूल भी अच्छे से चल रही थी। अचानक गीता जी की लाइफ में एक दुखद समय आ गया। उनके हस्बैंड 1 साल से रिटायर हो गए थे। नौकरी जाने के बाद 1 साल तक तो ठीक थे, लेकिन 1 साल के बाद उनकी हस्बैंड की तबीयत बहुत ही खराब होने लगी। उनका शरीर फूलने लगा। गीता जी और उनके बेटे बहुत ही परेशान हो गए। बार बार हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिन तक उनका तबीयत ठीक रहता और फिर से बिगड़ जाता। उनकी पीठ में भी घाव होने लगा। दोनों माँ बेटे बहुत ही टेंशन हो गए। फिर गीता जी अपने हस्बैंड की ये हालत देखकर बहुत दुखी हो गए। डॉक्टर बोले कि उनका लीवर पूरा डैमेज हो गया है, खाली मेडिसिन खाना है और इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। गीता जी बाबा के 9 गुरुवार के व्रत स्टार्ट किए, बाबा को सारी दुख बताए और धीरे धीरे उनके हस्बैंड की हालत और भी खराब होने लगी। गीता जी को और कुछ समझ में नहीं आया। वो बाबा की उदी लाकर उनके हस्बैंड के सारे शरीर में लगाने लगे और एक गिलास पानी में उदी डालकर उनको पिलाई। बाबा को अपने हस्बैंड की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। बोली, बाबा हमने हर कोशिश कर ली, अब आप ही कुछ चमत्कार कर दो। अचानक उनके हस्बैंड कोमा में चले गए। घर में रोना धोना स्टार्ट हो गया। गीता जी के पास बाबा का एक किताब था। वो उस किताब को हॉस्पिटल में उनके हस्बैंड के तकिए के पास रख दी। बाबा के ऊपर आस्था रखते हुए गीता जी उदी फिर से उनके शरीर पर लगाए और पानी में मिलाकर उनको पीने दिए। आश्चर्य की बात है कि उनके हस्बैंड अचानक आंख खोलने लगे। सब आश्चर्य हो गए, ये कैसे संभव है। वो बात करने लगे, सभी के हालत पूछने लगे, उनकी पसंद की चीज़ें को खाने के लिए वो मांगे। डॉक्टर भी आश्चर्य हो गए। करीब 1 महीना वो बहुत खुशी से रहने लगे। सब जानते हैं कि जन्म है तो मृत्यु भी है, लेकिन वो जो 1 महीना कोमा से उठकर अपनी कष्ट से मुक्ति पाए,
और खुशी से अपने परिवार के साथ समय बिताए, अपनी मनपसंद की चीज़ें खाए और केवल बाबा की बुद्धि के कारण ही संभव हो सका। 1 महीने के बाद फिर से उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब हुई और वो चल बसे, लेकिन बाबा ने जो चमत्कार दिखाया वो गीता जी कभी नहीं भूल सकती। उसी दिन से वो बाबा के और भी भक्त हो गए। जय साईं राम।